आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, फिर से आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर हम सबसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। तो इसलिए आइए हम सब लोग अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना के साथ बैठें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। और जिस प्रकार से हम प्रतिदिन प्रभु के वचनों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसी प्रकार आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको भी भेजें ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों को सुन सके। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस परमेश्वर के वचनों से हम इसमें डालेंगे वो आप तक पहुंच सके। और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज की मनादी के लिए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसके अध्याय 11 को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 11। तो आइए वचनों को पढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह प्रार्थना में समय बिताएंगे और प्रार्थना के साथ आज के इस मनादी को अध्ययन को शुरू करेंगे। आइए हम मेरे साथ मिलकर आप सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज के मनादी के लिए सुबह के समय जो हम भजन संहिता 11 पढ़ने जा रहे हैं। पिता, आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा सुनने वाले के हृदय खोलिए, सुनने वाले को परमेश्वर आप बुद्धि प्रदान करिए ताकि आपके वचन की गहरी बातों को वो समझ सके। प्रभु, जो कुछ हम यहाँ पढ़ते हैं पिता, उसको आपकी आत्मा के द्वारा सुनने के लिए, समझने के लिए सबकी सहायता और मदद करे। हर एक बंद बुद्धि यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और प्रभु जी आपके वचन की गहरी बातों को प्रिय भाई बहन लोग समझ सके, हम सब लोग समझ सके प्रभु जी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे के समय प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे है हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आइए हम भजन संहिता उसके अध्याय 11 को पढ़ेंगे और हम देखेंगे आज के दिन प्रभु हम सबसे क्या बातें करते हैं। तो भजन संहिता अध्याय 11 के जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं उससे पहले अगर हम इसके हेडिंग को देखते हैं तो यहाँ लिखा है परमेश्वर पे भरोसा, यानी प्रभु पर भरोसा रखना। परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। ये भजन राजा दाऊद के एक भजन है। बहुत सारे भजन संहिता में राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन, उन्हीं में से एक भजन है जो राजा दाऊद कहता है कि बहुत बार लोग हो, शत्रु हो, जो शैतान है, वो आपको इतनी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, इतनी मुसीबतों में आपके जीवन में डाल देते हैं ताकि आपको लगने लगता है कि अब आपके सहने के बाहर है। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, अगर आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, याद रखिएगा दाऊद भी परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। इसीलिए दाऊद इस बात को कह पा रहे हैं कि हे शैतान, हे सब मेरे विरोध में चलने वालों, तुम कैसे मेरे प्राणों की हानि कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर पे है। क्या आज आपका भरोसा परमेश्वर पे है? क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या आप संसार के मनुष्य पर विश्वास करते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो आपके नजर में एक उत्तम व्यक्ति लगता होगा आपको कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये अमीर व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये अच्छी जानकारी रखता है, मैं इस पे भरोसा करूंगा तो ये मेरी मदद करेगा। क्या ऐसा भरोसा आप रखते हैं? अगर ऐसे भरोसा आप रखते हैं तो मेरे प्रियो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर, यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो दाऊद इसीलिए कह पा रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। तो आज हम सबको भी देखना होगा, आपको देखना होगा कि आपका भरोसा किस पर है। अगर परमेश्वर पे है तो याद रखिए कोई भी आपकी प्राणों की हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 11 अध्याय के जब दूसरे आयत को पढ़ते हैं वहां लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों
पर अंधियारे में तीर चला। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि देखो जो दुष्ट लोग होते हैं वो धनुष चढ़ा रहे हैं, किसके ऊपर? धर्मी लोगों के ऊपर, जो प्रभु के वचन में चलते हैं। शैतान किसको दुख देना ज्यादा पसंद करता है? जो प्रभु के लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, इन लोगों पर शैतान ज्यादा ही ध्यान देकर अपने परेशानियों को भेजता है ताकि ये विश्वास से गिर जाए। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप देखिएगा संसार की सारी चीजें आपके विरोध में होने लगेंगी। आपके आसपास के लोग आपके विरोध में होने लगेंगे, आपके मित्रगण आपके विरोध में होने लगेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार आपके विरोध में होने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आपसे जलन रखते हैं, परंतु इसलिए हो रहा है कि शैतान आपसे जलन रखता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जाए, किसी का भी उद्धार हो। इसीलिए वो इन लोगों को, बाहर के लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सारे लोग उसके अधीन हैं। उनको इस्तेमाल करके आपके जीवन में परेशानियों को लाते हैं। वो अपने धनुष चढ़ा रहा है और डोरी पर रख के वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है और सीधे मन वालों को अंधियारे में तीर चलाता है, धोखे से वार करता है। शैतान हमेशा धोखे से वार करता है। इसीलिए इस बात को परमेश्वर बता रहे हैं, अपने आप को परखते रहें और जांचते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता 11 के 3 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? एक सवाल भी है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित ही नहीं होंगे, फिर आपका बचाव कहां से होगा? ये परमेश्वर का एक सवाल अपने मन में रखिएगा। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? परमेश्वर किस प्रकार से हम सबको संभालेगा? इस बात को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 11 अध्याय उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। याद रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या संसार में जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह का सिंहासन स्वर्ग में, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वहां से वो हम सबको देखते हैं, हमारे कार्यों को देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हमें परखते रहते हैं। उनकी पलकें, परमेश्वर की पलकें नित्य हमारे जीवन को परखती हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, एक पवित्र जीवन जी रहे हैं या हम संसारिक बातों में मन को आज भी लगाए हैं, या आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, इन वचनों को जो आज आप सुन रहे हैं इसके अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, या फिर आप संसार की बातों में मन लगा लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर आप संसार की बातों में मन लगा लेंगे। ये परमेश्वर आपको देखता है। इस समय परमेश्वर की दृष्टि किस पर है? आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। वो हमें जांचती भी है और देखती भी है। ऐसा नहीं है परमेश्वर को मोतियाबिंद हो गया और उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। प्रभु हमें जांचता, इसीलिए हमें डर के साथ, परमेश्वर के भय के साथ आगे बढ़ते रहना। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 11 के 5 को अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है? धर्मियों को तो परमेश्वर परख लेता है, धर्मियों को तो परमेश्वर जांच लेता है, लेकिन जो लोग दुष्ट हैं, जो बुराई से प्रीति रखते हैं, उपद्रव करने में मन लगाए रहते हैं, उन लोगों से परमेश्वर आत्मा में घृणा करता है। आपके शरीर में घृणा नहीं कर रहा, आपकी आत्मा में घृणा कर रहा है। अगर आप उपद्रव करने वाले, बुराई करने वाले, पाप के साथ रहने वाले, दुखियों को, जो दीन दुखी उनको सताने वाले, आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, याद रखिएगा, तो परमेश्वर आत्मा, आपकी जो आत्मा में परमेश्वर जो आपसे घृणा करता है, उसको पसंद नहीं है वैसे लोग जो बुराई में जीवन जीते हैं। तो आप अपने आप को जांचिएगा। अगर आप बुराई में जीवन जी रहे हैं तो फिर आप प्रार्थना कितनी भी कर लीजिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं आने वाला, आपकी परेशानियां दूर नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जीवन सही नहीं है। इसीलिए आपके जीवन को सही करने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा धर्मी को परखता है, अधर्मियों को नहीं परखेगा, धर्मी को परखता। अगर आपके जीवन में मुसीबत, परेशानी आ रही, शैतान आपको डाल रहा है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन अगर आप दुष्टों के संगति में रहेंगे, दुष्ट बनकर रहेंगे, तो आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर आपसे घृणा करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 11 के जब हम 6 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बाढ़ दी जाएगी। दुष्ट लोगों के साथ क्या होगा? अंत में शैतान के साथ जो होगा वही दुष्ट लोगों के साथ भी होगा।
वही उन लोगों के साथ भी होगा जो आज सांसारिक बातों में मन लगाकर चलते हैं। उन लोगों के हिस्से में क्या आने वाला है? आग आने वाली है, गंधक आने वाला और प्रचंड लहू उनके कटोरे में उंडेल दिया जाएगा, यानी कि अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, उस नरक की पीड़ा को अगर आप महसूस भी करेंगे आज के समय तो आपकी रूह कांप जाएंगे। आप सुनकर भी आप सोचिए, वहां पर लहू और जो इंसान वहां पर डाला जाएगा, जो आत्माएं वहां डाली जाएंगी, कभी भी सुख की जीवन नहीं जिएंगे, निरंतर तड़पती रहेंगी, जलती रहेंगी। वहां पर आग का झील है मेरे प्रियो, अथाह कुंड है मेरे प्रियो। इसलिए उस जगह ना जाए। प्रभु कहता है अपने आप को सुधारिए, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में अगर बुराई है तो तुम्हारे हिस्से में नरक ही आने वाला है। जांचते रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़िए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 11 के अंतिम आयत 7 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है ना। यहोवा धर्मी है और वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर धर्मी है, इसीलिए वो धर्म के कामों से ही प्रसन्न रहता है। अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको धर्म के काम करने पड़ेंगे। धर्म के काम क्या है? धर्मी कौन है? यीशु मसीह है। केवल यीशु के द्वारा ही हम धर्मी बने हैं। इसीलिए यीशु ने जो आज्ञा दी है, उन सब बातों को जो हम मानते हैं, वही हमारे लिए धर्म का काम गिना जाएगा। दान दक्षिणा, बड़े बड़े काम करना, गरीबों को खिलाना, ये सब एक मानुषिक स्वभाव है, ये करनी जरूरी है। हमें दूसरों की मदद करनी है, लेकिन इस काम को करके हम अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। हमें इन कामों को करने से हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन धर्मी बनने के लिए हमें यीशु के जीवन के द्वारा, यीशु के द्वारा उद्धार पाकर उसके वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, वही हमारी धार्मिकता गिनी जाएगी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे काम करके धर्मी नहीं बन सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के धर्म के काम, जो मनुष्य सोचता है कि ये धर्म के काम है, वो सब परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, वस्त्र के समान। इसीलिए अगर आप धर्मी हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर को स्वर्ग में कौन देख पाएगा? जो यीशु के धर्म के कारण, यीशु की धार्मिकता के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, वही स्वर्ग में परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। मैं विश्वास करता हूं आज के इस मनादी के द्वारा, आज के इस भजन संहिता 11 अध्याय को पढ़ने के द्वारा आप सब बातों को समझ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको इन सब बातों को समझने में आसानी हो रही है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, और भी लोगों तक पहुंचाएं जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो अपने जीवन को बुराई में लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के कारण, शेयर करने के कारण एक पापी व्यक्ति अपना मन फिरा ले, वो आपके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को जहां भी आप हैं, जहां पर भी बैठकर, जैसे भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं सब भाई बहनों को, परमेश्वर, जो आज इस वचन को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यदि इनमें से किसी के जीवन में भी आज भी परमेश्वर बुराई है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से बुराई निकलने पाए। पिता, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए ताकि प्रभु वो आपके वचन के अनुसार जीवन जिए, आप जैसा चाहते उस प्रकार चलने के लिए। पिता, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पण करता हूं। हर एक भाई बहन मसीह में बढ़े, मसीह की धार्मिकता को पहनकर चलने पाए। प्रभु जी, इन सबके जीवन में आशीष आए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सबकी सहायता मदद करें। धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, संभाले और प्रभु में बढ़ने में सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे, यीशु के नाम में आमीन।